हम सभी के पास एक बहुत ही सुंदर, चमत्कारिक, जादुई, असंभव को संभव करने वाली और हर सपने को साकार करने वाली शक्ति है। पता है आप सभी को? पता है कौन सी शक्ति है वो? संकल्प शक्ति। सबके पास विचार शक्ति, संकल्प शक्ति है कि नहीं है? है ना? संकल्प शक्ति को यूज करके हम अपने जीवन को वो रूप दे सकते हैं जो हम अपना जीवन देखना चाहते हैं, या अपनों का जीवन जैसा देखना चाहते हैं वो रूप हम दे सकते हैं। तो क्या सोचे और क्या नहीं सोचे? हमें सबको पता है कि हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। उसके बैड इफेक्ट्स भी पता है क्या क्या होते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहे, लेकिन कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी घुसी जाती है अंदर। कभी आंखों के माध्यम से कुछ ऐसा देख लेते हैं तो नेगेटिविटी चली जाती, कभी कानों से कुछ ऐसा सुन लेते हैं तो नेगेटिविटी अंदर चली जाती है, कभी मुख द्वारा बोलकर, कभी किसी के द्वारा सुनकर। क्यों? क्योंकि कलयुग के अंत से हम गुजर रहे हैं और वातावरण में 99% आज की डेट में नेगेटिविटी फैली हुई है। तो जिस चीज का प्रभाव ज्यादा होता है उसका इफेक्ट भी ज्यादा होता है, परंतु इस इफेक्ट को हम काट सकते हैं समझदारी के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ और थोड़े से मेडिटेशन के साथ। राजयोग के द्वारा हम अपने मन को संयमित कर सकते हैं, उसमें कंट्रोलिंग पावर ला सकते हैं, उस पर कमांड कर सकते हैं, उसे जैसा चाहे वैसा चला सकते हैं। तो ये जो जादुई शक्ति है, आप सबको पता हो, हमारे हर विचार में, हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। पहली बात, ये हम सब बहुत गौर से बात को समझेंगे। हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, विचार करते हैं, बार बार करते हैं, कोई भी संकल्प करते हैं, उसमें निर्माण करने की शक्ति है, क्रिएटिव एनर्जी। जो कुछ हम बार बार सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं उसका निर्माण कर रही हूं। आप सभी ने सुना होगा, सुनते आए हैं, जब हम ये पूछते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, तो आंसर में बहुत बातें आती, पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि को रचा। तो यहीं से ये सिद्ध होता है कि संकल्पों में रचनात्मक पावर है। अब हमारे संकल्प, हमारे विचार, हमारे सोच नेगेटिव है तो क्या क्रिएट हो रहा है मेरे चारों तरफ? क्या क्रिएट हो रहा है? नेगेटिव। और यदि मेरी सोच पॉजिटिव, और अभी तो पॉजिटिव के साथ प्लस पावरफुल, ये भी चाहिए, केवल पॉजिटिव नहीं, लेकिन पॉजिटिव के साथ पावरफुल सोच है, तो मेरे चारों तरफ क्या है? एक पॉजिटिव पावरफुल ऑरा है, आभा मंडल है, जिसमें कोई भी बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, कोई भी इविल स्पिरिट अंदर घुस नहीं सकती। वो मेरा खुद का सुरक्षा कवच है। लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हूं, मेरा देखने का दृष्टिकोण नेगेटिव, सुनने का नेगेटिव, मैं जहां भी जाती हूं वहीं से नेगेटिव कलेक्ट कर लेती हूं। तो अभी आजकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी आ गए हैं जो हमारे ऑरे का फोटो निकाल सकते हैं, वो हमारे ऑरे को चेक कर सकते हैं कि हमारा ऑरा कैसा है।
ऐसे लोगों का जो आभा मंडल है वो पता है कैसा है? कभी किसी मील के आसपास जाइए और उसमें चिमनियां लगी होती हैं बड़ी बड़ी, उससे काला काला धुआं निकलता है। उस धुएं को देख के ही हम अपनी नाक बंद कर लेते हैं कि हमारे अंदर ना चला जाए। जैसा वो धुआं होता है ना, ऐसे धुएं के कलर का वो नेगेटिव ऑरा होता है हमारे चारों तरफ, और वो हमारी सोच से, हमारे विचारों से, हमारे संकल्पों से क्रिएट होता है। और इतना वीक हम होते हैं मन से कि हमारे आसपास जो कुछ भी नेगेटिव हो रहा है उसको वो ऑरा अट्रैक्ट करता है, चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच लेता है, और व्यक्ति दिनों दिन और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव होता जाता है। जैसे देखिए, आपके हाथ में कूड़ा का थैली है, अगर आप अवेयर हैं कि मुझे फुल सफाई का ध्यान रखना है, इसमें योगदान दे रहे हैं, बुद्धिमान हैं, और आपके हाथ में कूड़े की थैली है, तो आप कहां डालेंगे उसको? आप बहुत साफ स्वच्छ एरिया से गुजर रहे हो, हाथ में आपके कचरा का थैली है, कहां डालेंगे उसको जी? कूड़ा कूड़े को अट्रैक्ट करेगा। जहां देखेंगे ना यहाँ डस्टबिन पड़ा है या यहाँ कूड़े का ढेर है, वो थैली ऑटोमेटिक क्या होगी? वहीं फिक जाएगी। तो कूड़े ने कूड़े को क्या किया? अट्रैक्ट कर लिया। ठीक इसी प्रकार से जब हम नेगेटिव हो जाते हैं, हमारे बहुत ज्यादा सोच नेगेटिव हो जाती, कर्म नेगेटिव हो जाते हैं, तो हम नेगेटिविटी को क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जो हमें पता नहीं चलता। उस नेगेटिविटी को हम खींच रहे होते हैं और हमारे चारों तरफ एक ऐसा नेगेटिव ऑरा बन जाता है, और फिर हम सोचते हैं कि हमारे सिचुएशन क्यों बिगड़ रही है, हमारा जीवन निर्विघ्न क्यों नहीं, हमारे रोग पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, हमारे जीवन में सुख शांति क्यों नहीं है? रीजन हमारे ओरे में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी प्रवेश कर चुकी है। और जब तक वो ओरा क्लीन नहीं होगा, तब तक हम सुख शांति समृद्धि खुशी निरोगी काया स्वास्थ्य इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। जैसे धुआं खुद तो धूमिल है ही, परंतु अगर वो किसी के भी संपर्क में आएगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? उसको भी धूमिल करेगा। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाएगा क्या करेगा? खुद तो टेंस में है ही, दूसरों को भी नेगेटिव ही कुछ देके आएगा। वो मन को प्रसन्न करने वाला नहीं होगा, वो खुशियां देने वाला नहीं होगा, वो पीस देने वाला नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ नेगेटिव छोड़कर आएगा। क्यों? है ही नेगेटिव, तो पॉजिटिव कहां से देगा? तो इसीलिए आज दो बातों पर विशेष ध्यान रखेंगे जिससे अपने जीवन में चेंजेस चाहिए, और मैं गारंटी से बोल सकती हूं अगर अप्लाई कर लिया आज अभी इसी वक्त से जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और वो दो बातें हैं, आप वही सोचिए जो हमें चाहिए, वो सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए जो मुझे नहीं चाहिए। ना सोचिए, ना बोलिए, ना सुनिए, केवल वही सोचिए जो चाहिए। अब आपको क्या चाहिए बताइए? दुख चाहिए, टेंशन चाहिए, मनमुटाव चाहिए, परेशानियां चाहिए, बैड लक चाहिए, फिर सोच इसी पर ज्यादा रही हूं, यही मिस्टेक हो रही है। मैं सुखों के बारे में, शांति के बारे में, खुशहाली के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, मधुरता के बारे में, स्वीट रिलेशंस के बारे में बहुत कम सोच रही हूं। मेरी सोच ज्यादा चल रही है दुख पर, ज्यादा सोच चल रही है टेंशन पर, ज्यादा सोच चल रही है अपने रिलेशंस की कड़वाहट पर। और वो क्या रहा है? जैसी मेरी सोच वैसी ही सिचुएशन क्रिएट हो रही है।
हो रही है कि नहीं हो रही? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? हम। आप सभी को पता हो कि मेरा कनेक्शन प्रकृति से बड़ा घनिष्ठ है। एक चीज है जिसके बिना में एक पल, एक क्षण भी अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। उसके बिना मेरा अस्तित्व ही खत्म है, और वो है प्रकृति। ठीक है? मैं जो कुछ सोचती हूं, अब देखिए संकल्प कैसे काम करते हैं। मैं जो कुछ सोच रही हूं, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी सोच रही हूं उसमें कुछ तरंगे उत्पन्न होती है। जैसे मैंने यहां सोचा, उसमें कुछ तरंगे उत्पन्न हुई, वाइब्रेट हुई। तरंगे का मतलब समझते हैं ना? शांत तालाब में, शांत पानी में जोर से पत्थर मार के देखा? बचपन में देखा होगा। शांत पानी होता है, उसमें हम पत्थर मार देते हैं, तो क्या होता है पत्थर मारने के बाद? जो वो सर्कल बनता है ना, उसे तरंगे कहते हैं। तो जब हम अपने इस मन रूपी सागर में विचार रूपी पत्थर फेंकते हैं ना, तो हमारे चारों तरफ क्या होता है? एक सर्कल बनता है, तरंगे। और ये तरंगे इतनी विशाल होती हैं कि दूर दूर तक फैलती हैं, सोच की एनर्जी को लेकर। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एनर्जी को लेकर और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव एनर्जी को लेकर फैलेंगे। और सबसे पहला इफेक्ट जो होता है वो होता है प्रकृति पर। प्रकृति के पांचों तत्वों में ये बहुत तेजी से फैल जाती है। और प्रकृति का काम क्या है? प्रकृति का और मेरा, प्रकृति का मेरा और ब्रह्मांड का जो आपस में एक रिलेशन है, वो लेने देने का है। और मेरे बीच में ऐसा अट्रैक्शन है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। आप सबने पढ़ा होगा, आप कोई भी चीज को कितनी भी जोर से फोर्सफुली ऊपर फेंकिए, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होगा? कितने भी ऊपर फेंकिए, लेकिन वो उतने ही फोर्स से क्या होगी? नीचे आ जाएगी। ये चुंबकीय आकर्षण है। तो मेरे और प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच में कौन सा आकर्षण है? चुंबकीय आकर्षण है। जो कुछ उसे मैं फेंक रही हूं, दे रही हूं फुल फोर्स से, वो उतना ही मेरे पास डबल होकर, सिंगल नहीं, जितना दिया उतना नहीं, डबल होकर वापस आ रहा है। क्योंकि दोनों ही प्रकार की एनर्जी काम कर रही है ब्रह्मांड में, जहां पॉजिटिव भी काम कर रही है और नेगेटिव भी। यदि मैंने पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एनर्जी भेजी है, तो वो पॉजिटिव सोर्स में मिक्स होगी और एक का बहुगुणा रूप में मेरे पास आ जाएगी। लेकिन यदि मैंने नेगेटिव दी है, तो नेगेटिव सोर्स में मिक्स होगी और एक का बहुगुणा आ जाएगा, और मैं बहुत ज्यादा क्या हो जाऊंगी? या तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूं या बहुत ज्यादा नेगेटिव हूं। तो आज से मुझे ध्यान रखना है कि मेरी हर सोच में क्या है? क्रिएटिव एनर्जी है। मुझे जो चाहिए वो ही क्या करना है? सोचना है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मेरे विचार शक्ति ऐसी है, मेरी संकल्प में वो पावर है, अगर मैं बिना डाउट के ये संकल्प कर लूं कि ये दीवार 6 फुट पीछे हट जाए, हटेगी, हटेगी, लेकिन बशर्ते उसमें डाउट जरा भी ना हो। ये पावर है मेरे संकल्प की। अब विडंबना क्या हो रही है कि जो मुझे नहीं चाहिए वही मैं सुबह से शाम तक सोच रही हूं। किसको चाहिए बैड लक? है कोई? फिर भी मैं क्या बातें करती हूँ, सुबह उठ के आए, देर से उठ गई ना, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा बैड लक ही ऐसा है, मैं तो पैदाइशी ही बदकिस्मत हूं, है ना, मेरी तकदीर ही फूटी हुई है। बोलते हैं वैसा। जब हम ऐसा सोच रहे होते हैं, ऐसा बोल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम दुर्भाग्य का आह्वान कर रहे होते हैं, आ जाओ। और मैं और ज्यादा क्या बन रही होती हूँ? दुर्भाग्यशाली बन रही होती हूँ। अब दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे बहुत ध्यान देनी है।
दो अपोजिट एक साथ एक टाइम में कभी इकट्ठे नहीं रहेंगे, समझिएगा इस बात को। दो अपोजिट एक साथ एक टाइम में इकट्ठे नहीं रहेंगे। अभी इस हॉल में प्रकाश है तो इसका अपोजिट क्या नहीं है जी? आज आप जोर से दिल खोल के बोलिए, संकुचित होके मत बैठिए, दिल खोल कर बातें करेंगे। क्या नहीं है इसका अपोजिट? अंधकार नहीं है। अच्छा, खुशी होगी तो उसका अपोजिट क्या नहीं होगा? सौभाग्य होगा तो उसका अपोजिट क्या नहीं होगा? होगा वो जो मेरे पास, मेरी मुट्ठी में मैंने बंद कर लिया होगा, जिसको मैंने यहां स्थान दे दिया, वही मेरे साथ होगा, वही होगा। अगर मैंने ये स्थान दे दिया कि मैं बेड लकी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत बीमार हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत टेंशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं रोगी हूं, तो ये स्थान मैंने यहां दे दिया, इसका जो अपोजिट पहलू है वो वहां से क्या हो गया? आउट। तो होगा वो जिस पर मैंने पकड़ बनाई है। अगर मैंने ये उल्टी पकड़ बना रखी है, ये उल्टा कुछ यहां डाल रखा है, तो अभी इसी वक्त में क्या करूंगी? चेंज करे, डिलीट करे। जो मुझे नहीं चाहिए वो मुझे ना सोचना, ना बोलना, ना सुनना, डिलीट कर दे सब बातें। और यदि ऐसा लग रहा है कि दुर्भाग्य साथ नहीं छोड़ रहा है, तो भागिए नहीं, भागने की कोई सीमा नहीं। ये सृष्टि भूगोल है, गोल, जहां से भागोगे वहीं आकर रुकोगे। कोई दरवाजा नहीं जो बाहर निकल जाओ, है क्या? इसीलिए चैलेंज स्वीकार कीजिए, हिम्मत से विजयी बनकर आगे निकलिए, भागिए नहीं, भाग लो, भाग लो, चैलेंज को स्वीकार करो। तो क्या करना है? मान लीजिए ऐसा है कि दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो आप पूरे हिम्मत के साथ दुर्भाग्य के सामने चट्टान बन के खड़े हो जाओ, चट्टान बन के खड़े हो जाओ, और आंख में आंख डालकर फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप संकल्प क्रिएट करो, आई एम लकी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मैं बहुत खुश नसीब हूं, मेरा भाग्य बहुत सुंदर है, मेरा भाग्य बहुत उज्जवल है। जो मैं सोचूंगी फुल कॉन्फिडेंस विद फीलिंग के साथ, वही मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएगा, और एक बार मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये गोल चला गया तो 100% काम करेगा। ऐसे रास्ते, ऐसे साथी, ऐसे साधन मुझे मिलेंगे जो मेरे सौभाग्य को उदित करेंगे। मुझे लगेगा कि मेरा सौभाग्य अब दिनों दिन जाग रहा है, कल तक साथ नहीं दे रहा था परंतु आज साथ दे रहा है। आप दिन में कम से कम 51 टाइम्स अपने को याद दिलाइए विद फीलिंग, चाहे कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो। आपको लग रहा हो कि ये भाग्य वाली कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी स्माइल करके इस तरह से सोचिए या बोलिए कि ये चांद, तारे, ये प्रकृति के पांचों तत्व, इवन ऊपर वाला मेरी अंतरात्मा की आवाज सुने, मैं क्या बोल रही हूं, क्या सोच रही हूं। तो मुझे क्या सोचना है आज से? रोज 51 टाइम्स, जिसको अपना सुंदर भाग्य जागृत करना है, उसके लिए बहुत जोरदार फार्मूला है ये, अनेकों की जीवन बदली है इससे। क्या सोचना है? सभी दिल खोलकर, हाथ खोलकर बोलेंगे, मैं कौन हूं? मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूं। बोलिए, दिल खोलकर, ब्रह्मांड में आपकी आवाज गूंजनी चाहिए, ये ब्रह्मांड सुने आपकी बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। मैं बहुत खुश नसीब हूं, मैं बहुत खुश नसीब हूं, मैं बहुत लकी हूं। फिर इसका कमाल देखिए, इसका चमत्कार देखिए, ठीक है? जो चाहिए उसका पॉजिटिव पहलू ही सोचना है, नेगेटिव की जगह नहीं, उसको बिल्कुल नहीं सोचना है।
अभी क्या होता है, कोरोना में एक ऐसा भय पैदा हुआ, उससे पहले भी, कि हम बीमारियों से इतना डरने लगे ना कहीं हम बीमारियों का आह्वान करते रहते डर डर के। आपको पता हो, भय जिससे भी हम डर रहे हैं, भय उसको अट्रैक्ट कर रहा है। आज कैंसर बहुत फैल रहे हैं, एक घर में 3 को हो गया। वो बहन बड़ी डिस्टर्ब कहती, मैं चौथी बच्ची हूं, मेरे को तो नहीं हो जाएगा, मेरे को तो नहीं हो जाएगा। उसको बहुत समझाया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नहीं होगा। मीन्स क्या होता है, जैसे हम ऑल आउट लगाते हैं तो मच्छर क्या होता है, थोड़ी देर में गोल गोल घूम के बेहोश होके गिर जाएगा या आउट हो जाएगा। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, प्लस पावरफुल सोचते हैं, तो कोई भी बात, कोई भी कमी कमजोरी, कोई भी रोग शोक ऐसे ही आउट हो जाते हैं मन से। और यदि होगा होगा होगा, मेरे ना हो जाए, मेरे ना हो जाए, तो जितने भी जम्स वातावरण में फैल रहे हैं, वो भय उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। और पता चलता, देख मैंने सोचा था ना ऐसा, मैंने बोला था ना, मेरे को तो बहुत दिनों से सोच चल रही थी ना, मेरे को ये होगा। तुम्हारी सोच ने क्या किया, क्रिएट किया। हमारी सोच ने क्रिएट किया और हमें रोगी बना दिया। अब उस बहन को हो गया, बहुत समझाया हम लोगों ने, अहमदाबाद की बहन थी वो। जब हो गया, फिर आई, देखो मैंने बोला था ना मेरे को हो गया। अब उसकी माइंड सेट हमें चेंज करना था पूरा। उसका पूरा काउंसलिंग करा, उसका भय निकाला, उसको अच्छे अच्छे हमने एग्जाम्पल दिया। 4th स्टेज के ठीक हो गई है, तुम भी ठीक हो जाओगी। अब बस तुम्हें यही सोचना है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगी। और जितना खुश रहेगी उतना हीलिंग होगी। खुशी में जबरदस्त हीलिंग है, ध्यान रखेंगे हम ये बात। जितना हम खुश रहते हैं, देखिए कहते हैं कि जब बेबी जन्मता है ना, वो तो दिन में 300 बार हंसता है, मुस्कुराता है 24 घंटे में। जब जब वो मुस्कुराता है, तब तब उसका ब्रेन विकसित होता है। और आप सोच लीजिए, जब जब मैं मुस्कुराऊंगी, मेरे भाग्य के सितारे मुस्कुराएंगे। मुस्कुराहट में इतनी ताकत है। और जब जब मैं उदास, निराश, रुठ जाऊंगी, रोऊंगी, तब तब क्या होगा, मेरा ब्रेन श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। जो करंट वहां से नीचे सप्लाई होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी। तो हर हाल में क्या रहना है, हर हाल में क्या रहना, अगर मुझे बिल्कुल हेल्दी रहना है, तो नियम ये है कि खुश रहना है, भयभीत नहीं। तो उसके माइंड सेट को तैयार किया। और कुछ ही महीनों के बाद पता चला कि 1st स्टेज का था, बहुत ही कम ट्रीटमेंट में वो ठीक हो गई और आज बिल्कुल फाइन, 5-6 साल हो गए, बिल्कुल ओके है। माइंड चेंज करते ही सिचुएशन चेंज हो गई। हमारी गुलजार दादी, कौन कौन जानता है गुलजार दादी जी को? उनको बहुत साल पहले कैंसर डिक्लेयर हुआ। वो हमारे विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर के पास गई, बड़ा फेमस इंडिया के डॉक्टर थे उस समय, अपॉइंटमेंट भी कई कई महीने में मिलती थी। जब वो उनके कैबिन में पहुंची, गेट पर थी, तो डॉक्टर को ये समझना मुश्किल हो गया कि पेशेंट कौन सा है, क्योंकि वो 4 थे। और 4 में से ये समझना मुश्किल हो गया कि पेशेंट इन 4 में से कौन सा है। क्योंकि आज तक जो कैंसर पेशेंट जाता था ना, उसको सहारा देकर, थोड़ा सा चेहरा लटका हुआ, परेशान, उदास, हताश, तो दूर से ही पता चलता था ये पेशेंट है। लेकिन पहली बार जो डॉक्टर है वो कहते हैं, मैंने हजारों केस देखे, पहली बार एक ऐसे पेशेंट आए जो मुस्कुराते हुए एंटर हुए, मुस्कुराते हुए एंटर हुए। आखिर वो सब डॉक्टर के सामने बैठ गए। डॉक्टर फिर बारी बारी से चेहरा देखने लगे, आखिर पेशेंट कौन सा है। जब उनको नहीं समझ में आया तो उन्होंने पूछा, तुम्हारे में से पेशेंट कौन है? तो इशारा करके बताया, ये हैं। एक रूहानी मुस्कान, एक चमक, एक कॉन्फिडेंस, निर्भयता, जीवन जीने का एक जज्बा उनके चेहरे से दिख रहा था। तब दादी ने कहा, डॉक्टर चिंता ना करो, पहले ही मेडिसिन से, पहले ही ट्रीटमेंट से मैं ठीक हो जाऊंगी। अब देखिए, डॉक्टर को विश्वास दिला रहा है पेशेंट कि तेरी दवाई से मैं क्या हो जाऊंगी,
तुम ट्रीटमेंट चालू करो। और हालचाल पूछा, तुम्हारी प्रैक्टिस ठीक चल रही है, तुम्हारे घर में सब ठीक ठाक है। वो डॉक्टर सोच में पड़ गया, मेरा हालचाल पूछ रही है। नहीं तो उनको कॉन्फिडेंस दिलाना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है डॉक्टर के सामने। और वो कॉन्फिडेंस, वो मुस्कुराहट ने दादी जी को उस मोड़ पे लाके खड़ा किया कि उन्होंने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी पर विजय प्राप्त कर ली। कैंसर सदा के लिए खत्म हो गया उनका। देखो, तो हमारे अंदर वो हीलिंग है, हमारी खुशी में, हमारे कॉन्फिडेंस में, हमारी निर्भयता में। होता क्या है, हमें कुछ हो जाता है, मान लीजिए किसी के घुटने दर्द है, हाई बीपी है, शुगर है, और मुझे डॉक्टर ने कहा है अब तो ये रहेगा, तो मैंने अपना माइंडसेट क्या तैयार किया है, ये रहेगा। अच्छा ठीक है, सुबह उठे, हाय मेरा घुटना दर्द, ये तो मेरे साथ ही जाएगा। फिर कोई मिला, कैसे हो, बस चल रही है, बस मेरा घुटना दर्द। फिर किसी का फोन आया, और हाउ आर यू, कैसे हो, वैसे तो बस ठीक है, परंतु ये रोग लगा ही हुआ है, क्या करें बताओ, इतना इलाज करा लिया, अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया अब तो इसी के साथ जीना पड़ेगा। फिर पति जी आए आपके, और ठीक हो, अरे कहाँ ठीक है, ये मेरा घुटना दर्द। कुछ माताओं में एक आदत होती है सिंपैथी लेने की, मुझे सिंपैथी मिले, अटेंशन मिले, उसके लिए मैं बात इतनी सी होती है, लेकिन बढ़ा चढ़ा के कितना बताती हूँ, बस पूरी रात सोई नहीं, करवटें बदलती नहीं, पता चले कुछ लोगों को खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं आती, ऐसी बीमारी है। वो खूब सोएंगे लेकिन सुबह उठ के क्या बोलेंगे, अरे क्या बताऊं, रात को नींद ही नहीं आई। सिंपैथी लेनी है मुझे, अटेंशन लेना है, लेकिन मैं कितना बड़ा नुकसान कर रही हूं अपना, मैं सोच भी नहीं सकती। मैं जो बार बार सोच रही हूं, बार बार बोल रही हूं, वो दुनिया का सुप्रीम सर्जन भी मुझे ठीक नहीं कर सकता जब तक मेरी मेंटलिटी चेंज नहीं होगी। मुझे मेरी मेंटलिटी को सबसे पहले चेंज करना होगा, डॉक्टर के चैलेंज को चैलेंज करना होगा। तुमने कहा ना मैं ठीक नहीं हो सकती, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूं, मैं ठीक होके दिखाऊंगी, चैलेंज करती हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस, वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो सबसे बड़ा हीलर है, वो मेरे पास है, वो हील करेगा मुझे। लेकिन ये जो मैं बात बात में रोना रोती रहती हूँ, ऐसा है वैसा है, शुगर है, बीपी है, ये है वो है, ना जी, डॉक्टर ने कह दिया ठीक नहीं होगा, स्वीकार कर लिया, मैंने स्वीकार कर लिया, तो ये पूरी प्रकृति, ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात कहती तथास्तु, रहो तुम बीमार। अब मुझे क्या करना है, इससे आरोग्य शक्ति लेनी है। और आरोग्य शक्ति कैसे मिलेगी, जब मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा बीमारियों में भी। और वो कैसे होगा, मुझे ढंग आना चाहिए। अब ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम बीमार हैं तो नहीं बताए कि एक दूसरे को, बताना तो पड़ता है ना, पर मेरा बताने का ढंग कैसा हो, जब मैं बात पूरी करूं तो मेरी फाइनल एनर्जी कैसी हो, ये मुझे ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए पेट में दर्द हो गया, एक तो मैं फुल्ली पॉजिटिव, पेट में दर्द हो गया, हाय हाय, उसको भी पेट में दर्द हुआ था, उसको कैंसर हो गया था, मेरे ना हो जाए, है ना ऐसी मेंटेलिटी, वीक, कमजोर, एकदम मैं नेगेटिव सोचती हूँ, पूरा नेगेटिव सोचती हूँ। मुझे क्या करना है, कोई मेरे आसपास है ना, मुझे थोड़ा पेट दर्द हुआ है, आप मुझे गर्म पानी और एक टैबलेट दे दो, मुझे पूरा विश्वास में जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तो मैंने फाइनल एनर्जी कौन सी दी ब्रह्मांड को, मैं। लेकिन जब कोई कोई पेशेंट, डॉक्टर्स भी बैठे होंगे, उनके पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना, इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना, मुझे इससे कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना, मुड़ मुड़ के पानी पी पी के पूछेंगे ठीक हो जाऊंगी ना, बता दो ना, तो खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो दवाई क्या काम करेगी। तो मुझे फाइनल एनर्जी क्या देनी है, मैं ठीक हो जाऊंगी। शॉर्टकट में अपनी बात रखनी है, जो भी बीमारी है, परेशानी है, उस पर लंबा चौड़ा फोकस नहीं करो। ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, इस तरह के सिम्टम्स हैं, परंतु मुझे पूरा विश्वास है आपके मेडिसिन से, आपकी दुआओं से,
आपके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा दृष्टि से मैं बहुत जल्दी क्या हो जाऊंगी। अब आप ये बताइए, इस बात में ठीक होने पे ज्यादा फोकस है या बीमारियों पे फोकस है? किस पे फोकस है? तो मुझे जो चाहिए वही क्या करना है, सोचना है, बोलना है। मुझे रोग ज्यादा नहीं चाहिए, रोग के बारे में बात ही नहीं करनी, होपफुल्ली रहना है। इसीलिए ठीक होने के बारे में सोचना है, ठीक होने के बारे में मुझे फोकस करना है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? चेंज हो सकती है मेंटालिटी मेरी, चेंज हो सकती है। देखिए, एक रिसर्च हुई थी मिडिल ईस्ट में, एक व्यक्ति को फांसी लगने वाली थी, तो कुछ साइंटिस्ट, मनोवैज्ञानिकों ने उससे बात की, वहां के प्रशासन से, कि इस पे हम कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, जिस टाइम फांसी लगेगी उसी टाइम मार देंगे, हमें आप चांस दो। तो कहा मरने वाले से पूछ लो। अब मरने वाले के पास गए, बोला तुम्हें कल इस टाइम फांसी लगेगी, अगर तुम हमें कोऑपरेट करो तो जाते जाते एक दुनिया के लिए अच्छा काम कर जाओगे। कैसे? बोला हम तुम्हें फांसी से नहीं, जहरीले नाग से, कोबरा जो होता है ना, उससे डसवा के मारेंगे। विदिन 20 से 30 सेकंड में विदाउट कष्ट तुम मर जाओगे। फांसी में तो फिर भी कष्ट होगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं तैयार हूं। एक दिन पहले उसको बता दिया, हम काला नाग ये वो सब लेके आएंगे 10 बजे ठीक, और तुम्हें डसवा देंगे और तुम 20 से 30 मिनट में मर जाओगे और हमारी रिसर्च हो जाएगी। तो उसने हाँ कहा ठीक। अब पूरी रात वो सोचता रहा, उसकी आंखों के सामने काला नाग कैसे काटेगा, क्या होगा। 1 मिनट भी उसे नींद आई होगी क्या? अब अगले दिन 10 बजे वो पहुंच गए टोकरी लेकर, बोला भाई हम आ गए हैं नाग लेकर। उसकी आंखों पे जो पट्टी वट्टी बांधती वो बांधी और कमेंट्री शुरू कर दी। हमने टोकरी का ढक्कन खोल दिया, इसमें से ये कोबरा निकलकर तुम्हारी तरफ आ रहा है, इसने फना उठा लिया और डस दिया, और विदिन 30 सेकंड के अंदर वो पीछे गिर गया, डेथ हो गई। जबकि वहां कोबरा सांप था ही नहीं, केवल 2 आलपिन उसको चुभाए गए थे। फिर उसका पोस्टमार्टम हुआ। वंडरफुल बात यह थी कि उसकी बॉडी में कोबरा सांप का विष पाया गया। अब एक बहुत बड़ी बात मैं आपको कहना चाह रही हूं, सोच की बात है। अगर सोच सोच के उसने अपनी बॉडी में कोबरा सांप का विष क्रिएट कर लिया, तो मैं सोच सोच के अमृत भी तो पैदा कर सकती हूं, हाँ या ना? मैं आरोग्य शक्ति भी तो पैदा कर सकती हूं अपने अंदर। अगर सोच के कोबरा सांप का विष पैदा हो सकता है, विजुअलाइज करके कोबरा सांप का विष पैदा हो सकता है, तो मैं संजीवनी, मैं अमृत, मैं आरोग्य शक्ति को भी पैदा कर सकती हूं। बात है सोचने की। और मेरे पास चमत्कारिक शक्ति है। मैं मान बैठती हूं कि मैं ठीक नहीं होंगी, डॉक्टर ने कहा मैं ठीक नहीं होंगी। जिसने इस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया और अपना एक कॉन्फिडेंस रखा कि मैं हर हालत में ठीक होंगी, ठीक हुए। कच्छ भुज में भूकंप आया था 2000 में, 26 जनवरी की बात थी। जो बड़े बैठे उनको पता होगा, भारत का सबसे बड़ा भूकंप था वो, हमारी यादगार में। किस किस को पता है? सबको पता है कैसा भूकंप था वो। माउंट आबू तक हिला था, हम लोग अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे थे। वहां एक कहानी हुई, एक हाईलाइट न्यूज बना वहां पर। एक भाई जो यंगस्टर है पैरालाइज हो गया, उसका यहां से नीचे का पूरा पोर्शन डेड था। 3-4 साल से बेड पर था, सारे नित्य कर्म उसके बेड पर होते थे। डॉक्टर बोल चुका था कोई इलाज नहीं, लेकिन उसे कहीं ना कहीं जीवन जीने की इच्छा थी। उसे लगता था कि नहीं, मैं कभी ना कभी तो ठीक होऊंगा। भूकंप आने के 2 दिन पहले उसे बुखार हुआ, आउट ऑफ कंट्रोल, 104 क्रॉस कर चुका था। इमीडिएट आईसीयू में एडमिट किया उसको। आईसीयू में कैसे पेशेंट रहते हैं? क्रिटिकल। अब वो 26 जनवरी की सुबह की टाइम देखिए, पहला झटका लगा। पहला ही झटका इतना खतरनाक था कि बिल्डिंग झूल गई। और अब हाल क्या था, जो आंखों देखा हाल,
कि जो पेशेंट के साथ आए थे ना वो तो सबसे पहले भाग गए, नर्स भाग गई, डॉक्टर्स भाग गए पेशेंट को छोड़कर। अब बेचारे आईसीयू वाले पेशेंट कैसे होते, कितना कितना उनको मशीनें ये वो सब लगा होता है, वॉशरूम भी जाना पड़ता है तो 2 लोग उठा के ले जाते या तो बेड पर ही कराते। अब जब झटका दोबारा तेज हुआ तो वो मशीनों सहित दौड़े, पेशेंट भागे, उनके घर वाले तो छोड़ के भाग गए थे, कोई किसी के साथ नहीं था। लेकिन वहीं पर ये पेशेंट भी था जिसका यहां से नीचे का हिस्सा क्या था, टोटली डेड, 4 साल से बेड पर है। इसने जोर जोर से चिल्लाया हेल्प हेल्प हेल्प, किसी ने नहीं सुना। अब और तेज भूकंप के झटके हुए। अब ऐसा लगने लगा कि कभी भी किसी भी वक्त ये बिल्डिंग की छत मेरे ऊपर गिर सकती है। कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। वो धीरे से बैठा, पहली बार उसने अपना राइट पैर नीचे किया, फिर लेफ्ट किया, फिर जमीन पर रखा, और फिर वो चमत्कार हुआ जो मेडिकल साइंस टोटली फेल हो गई उसमें। वो इतनी तेज उठकर भागा, इतनी तेज उठकर भागा कि अच्छों को पीछे छोड़ दिया। अब ये बताइए कि ये पावर, ये शक्ति बाहर से अंदर आई कि अंदर से बाहर आई थी? कहां थी ये पावर जी? ये पावर मेरे पास भी है, ये पावर आपके पास भी है। और ब्रह्मा कुमारीज में जो राजयोग सिखाया जाता है, इसी ही पावर को जागृत कराया जाता है। ये जो दबी हुई पावर है, जो मर्ज हुई पावर है, जो यहाँ पर राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, इससे हमारी मानसिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं और अपना काम करती हैं। यही सिखाया जाता है यहाँ पर। हम दिल्ली भी आए थे अभी कुछ 7-8 वर्ष पहले की बात है, शायद 10 भी नहीं हुए होंगे। कालका जी में थे, तब नेपाल में भूकंप आया था और दिल्ली में भी काफी अच्छे झटके आए थे। तो हम 5वीं मंजिल पर थे, भूकंप के झटके आए, सब भागने लगे। सबने कहा लिफ्ट यूज नहीं करिएगा, आप सबको भी ख्याल हो भूकंप में कभी भी लिफ्ट यूज नहीं करिएगा। तो सब बोलने लगे लिफ्ट यूज नहीं करने। जब हम सीढ़ियों पे गए तो अच्छे अच्छे बुजुर्ग 85+, आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक एक सीढ़ी छोड़कर जंप लगा लगा कर दौड़ दौड़ कर भाग रहे थे सीढ़ियों पर। और जब हम सब नीचे इकट्ठे हुए जाकर के खुले स्थान में, तो बहुत हंस रहे थे उनके जो परिवार वाले थे। बोला इनको बाथरूम में ना 2 लोग पकड़ के ले जाते, अब देखो कैसे सीढ़ी छोड़ छोड़ के भाग रहे थे ये, और वो भी बुजुर्ग। हम नहीं उतर सकते जैसे वो उतर रहे थे। तो ये शक्तियां हमारे मन के अंदर है, जरूरत है इनको जानने की, जरूरत है इनको जगाने की, इमर्ज करने की। फिर देखो चमत्कार कैसे होता है हमारी लाइफ में। तो आज से हम जो चाहिए वही सोचेंगे, जो नहीं चाहिए नहीं सोचेंगे। लास्ट में कोरोना में भारत में तो कम है, पर विदेशों में बड़ा भय है। हमारे पास विदेशी लोग आते हैं, वो बताते हैं लोग इतने भयभीत हैं कि इस भय से बाहर नहीं आ रहे। भारत में भी यंगस्टर्स लोगों की, प्राइवेट सेक्टर के जो लोग थे उनकी जॉब बहुत चली गई। लॉकडाउन लंबा समय रहा, बिजनेस पर असर आया, किसी के परिवार के लोग चले, तो एक भय अंदर घर कर गया। क्या होगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मेरे बच्चों को ये ना हो जाए, मेरे बच्चों के साथ वैसा ना हो जाए। इस प्रकार की थिंकिंग बढ़ती जा रही है दिनों दिन। हम फ्यूचर को लेकर बहुत चिंतित हैं वर्तमान समय में, अपने लिए भी अपनों के लिए भी। बहुत दबाव में है हमारा ब्रेन, हमारा मन। ये ना हो जाए, हाय वैसा ना हो जाए, हाय ये ऐसा ना हो जाए। प्रैक्टिकल बात है, चिंतित है, दब रहा है हमारा मन कहीं ना कहीं। तो इस थॉट को, इस भय को एक खूबसूरत पॉजिटिव प्लस पावरफुल थॉट से काटना है। और वो थॉट कौन सा होगा? ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये ना हो, वो
ना हो। गीता में लिखा है, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा अच्छा। ठीक है, तो आज से ये वो ऐसा वैसा, ये जो मुझे चिंतित कर रहा है रात दिन, इस थॉट को काट खत्म करेंगे, डिलीट करेंगे, और इसकी जगह एक नया सुंदर पावरफुल थॉट रखेंगे, उसे बार बार सोचेंगे, बोलेंगे, बताएंगे। और वो थॉट कौन सा होगा? मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। कौन सा थॉट है ये? बोलिए फिर से। मेरे साथ सब कुछ अच्छा। रिलैक्स होकर, अंतरात्मा से, दिल से, फिर से बोलिए। अब जैसे ही आप ये सोच रही हो, ये बोल रही हो, तो क्रिएट क्या हो रहा है? निर्माण किसका हो रहा है? एक ऐसी अच्छी एनर्जी मेरे चारों तरफ क्रिएट हो रही है कि अगर कुछ बुरा होने वाला भी है तो वो क्या हो जाएगा? स्टॉप। और हमारा ये अनुभव होगा, आज तो बाल बाल बच गए, आज तो ऊपर वाले ने बचा लिया, अरे बस बच ही गए। खूबसूरत अनुभव होंगे। ये ऐसा ओरा तैयार होगा कि बुरे को क्या कर देगा? स्टॉप, रुक जाएगा। सामने आता हुआ दिखेगा, लेकिन क्या हो जाएगा? स्टॉप। ठीक है ना? लेकिन कभी कभी समस्याएं इतनी क्रिटिकल हो जाती हैं कि ना चाहते हुए भी हमारे थॉट बहुत चलते हैं। ऐसे टाइम पे लंबा सांस लेना, और ऐसे बजाइए सभी राइट हैंड से। अच्छा, किसका प्रतीक है ये? जब मैं आपको बोलती हूँ कुछ काम, भैया ये काम हो जाएगा, अरे बहन जी चिंता ना करो, ये तो है ना, अरे इसे तो मैं देख लूंगी, क्या कैसे बोलते हैं, इसे तो देखना जरा, है ना? तो किस चीज को दर्शाता है ये? हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को दर्शाता है। हम अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को क्या करते हैं? अरे ये तो ऐसे हुआ पड़ा है, बोलते हैं ना, ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, दर्शाता है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन जा रहा है और नेगेटिविटी, भय, चिंता हावी होती जा रही है, तब रिलैक्स होकर के लंबा सांस लेकर के कहीं छत पे, कहीं एकांत में जाइए और झूम के चुटकी बजाइए। बजाओ, अब मस्ती से बजाओ, जितनी मस्ती से बजा सकते हो, जैसे आप डांस कर रहे हो। और अंतरात्मा से, दिल से बोलिए, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। फिर से बोलिए, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। बुरा नहीं होगा, कुछ भी बुरा रुक जाएगा, अच्छा ही होगा। तो अपने संकल्प पर ध्यान दीजिए। हमारे पास ये जादुई शक्ति है, हम जो चाहते हैं वो 100% पूरा होगा। बस अपने संकल्प पॉजिटिव और पावरफुल रखने हैं। ठीक है? सभी खुश रहिए, सुखी रहिए, निरोग रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।